जबलपुर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी वीर सावरकर के पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा, राहुल गांधी को मर्यादा में रहना चाहिए और वीर सावरकर जैसे महापुरुषों पर टीका टिप्पणी ना करे। शिक्षा मंत्री ने कहा, राहुल गांधी को सलाह दी है वह पहले अपनी पार्टी को संभाले और बोलना सीखे। पहले किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारियां एकत्रित करें, उसके बाद शारीरिक रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी के ऐसे बयान उनकी आम परिपक्वता को साबित कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर खास करके पैसा एक्ट लगने के बाद डिंडोरी जिले का प्रभारी होने कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारा दौरा कार्यक्रम है। खासकर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में पैसा एक्ट आने के बाद आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन सभी पे उनका अधिकार होगा और न केवल अधिकार होगा बल्कि प्रत्यक्ष शासन प्रशासन पर भी उनकी अपनी एक अलग पकड़ दिखाई देगी। अब हमारे अपने उस आदिवासी अंचल में किसी प्रकार का कोई भी काम हो, उस काम में प्रत्येक जगह पंचायतों की भूमिका बढ़ाई गई है, आदिवासियों की भूमिका कानून रूप से बढ़ाई गई। यहाँ तक कि पुलिस को भी कोई कार्रवाई करना तो अंततः पंचायत की परमिशन उसमें अनिवार्य होगी। मुझे लगता है कि हमारे अपने पूरे देश के अंदर ये सबसे बेहतरीन और आदिवासियों के हक का कानून है, जिसके माध्यम से विकास का एक नया आयाम खुलेगा। हमारे अपने प्रत्येक विकास कार्य के बारे में विस्तृत बातचीत होगी। उनके अपने कानून के माध्यम से उस गांव के अंदर के लिए पंचायत के अंदर वनांचल या आदिवासी अंचल के अंदर जिस प्रकार का जो रिक्वायरमेंट होगी शासन उससे तालमेल करके चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कानून लागू किया है और यही कारण है कि आज कांग्रेस हताशा में, निराशा में अपने उलझुल वक्तव्यों के माध्यम से राहुल गांधी जी भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और पूरी कांग्रेस इन्वॉल्व हो रही है। राहुल गांधी जी अपना ज्ञान बढ़ा ले। टंट्या मामा के अंग्रेजों के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तो बात कर लेते। ये तो बता दे जनसंघ की स्थापना कब हुई, संघ की स्थापना कब हुई, टंट्या मामा को फांसी कब दी गई। बिरसा मुंडा जी की बात करते तो बिरसा मुंडा जी का कब बलिदान हुआ। ये कांग्रेस उस समय जिंदा थी और कांग्रेस ने अंग्रेजों से मिलकर के जिस ढंग से राजनीति की, इसकी कीमत देश ने चुकाई। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के शिक्षा नीति से लेकर के सब क्षेत्रों में जो आदिवासी अंचल को महत्व देना चाहिए था, कांग्रेस ने दिया क्या। कांग्रेस ने 47 लेकर जब तक सरकार चली कभी राष्ट्रपति बनाया क्या। कांग्रेस खाली वोट के लिए बात करती। कांग्रेस खाली एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर के वर्तमान के दौर में राजनीतिक दृष्टि से वो गैर राजनीतिक संगठन है। इसलिए ये अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में लाती है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देशभक्तों की पूरी टीम तैयार करने में काम करता है, शांति से काम करता है और वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। लेकिन उसकी मर्यादा के खिलाफ अगर ये बोलेंगे तो इनको हम सब इस बात के लिए निंदा भी करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। मंत्री जी, विगत माह बहुत स्पष्ट है, इस कानून के मंतव्य इतना स्पष्ट है कि जो अधिकार संपन्न हमारी ब्यूरोक्रेट्स है वो सभी इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदार होंगे। और यही कारण है कि हमारी पंचायत के बाद जनपद, जनपद से जिला पंचायत और जिला पंचायत के साथ कलेक्टर, जिला कार्यालय के माध्यम से ये सभी का तालमेल इसमें दिखाई देगा। खास करके विकास के सभी कामों को लेकर के कई बार इसकी दरकार होती थी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके बजाय और कहीं वेट करके कहीं और से एस्टीमेट बन करके योजना का कुछ से कुछ बन जाता था। अब पंचायतों के माध्यम से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कामों को प्राथमिकता देना है, किस प्रकार से धनराशि का आवंटन करना है। हमारे विकास के कामों के साथ साथ जनजातीय जीवन की जो मूल प्रथाएं हैं, जो मूल उनके कानून हैं, उनका हम कैसे मान्यता दिलाएं। और वनांचल के आदिवासी अंचल का क्षेत्र में विकास बाकी प्रदेश के काम के साथ चले और ख़ास करके हमारा जो प्राकृतिक या नैसर्गिक सौंदर्य उसको डिस्टर्ब नहीं करे, प्रदूषण का ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, रोजगार मूलक और खासकर आयुष विभाग, जिसमें हमको मालूम हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और तमाम प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए हमारे अपने उस प्राचीन ज्ञान कौशल को भी संवर्धन करने का काम करेंगे। यहाँ तक कि अगर अलग से शासकीय स्तर की कोई कलालियाँ भी खोली जाना है तो पंचायतों ने अगर निषेध कर दिया तो वो कलालियाँ नहीं खोली जाएगी। ये जो अधिकार देने की बात हुई है, पूरे देश के अंदर
ये बात भी सही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी कहीं किसी राज्य में है तो हमारे अपने राज्य में है, और हमारे राज्य में होने के कारण से हम उनको अपने से समेट के चलेंगे, उनके अधिकार उनको लौटाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार देश में राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से बहन द्रौपदी मुर्मू को दिया है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी अंचल से आते हैं, और पैसा एक्ट लागू करने के बाद तो ये सारे अधिकार हमने अपने वनांचल आदिवासी अंचल को दिए हैं। एक और बात इस बात में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो टिप्पणियाँ हो रही है खासकर कांग्रेस की साइड से, राहुल गांधी जी अपने आत्मा में झांक के देख ले कि उन्होंने कांग्रेस के रहते रहते आदिवासियों को क्या भला किया था। आज तमाम प्रकार के आरोप लगा करके वो घूम रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस बात का सारा दोष कांग्रेस पे आता है वो कांग्रेस दूसरों पे मर रही है। अपने एक परिवार से बाहर कभी कांग्रेस को पावर नहीं दिया जिस परिवार ने, उस परिवार के बच्चे इस ढंग की टिप्पणी कर रहे हैं। ये क्रांतिकारियों का अपमान है, ये पूरे राष्ट्रवादी लोगों का अपमान है। बढ़ पा रहे, सफलता के साथ शिक्षा नीति लागू हुई है, और हमको मालूम है कि भगवद गीता के वर्तमान संदर्भ में वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन चुकी है। भगवान राम के नैतिक पाठ से लेकर के कई सारे विषयों को लेकर हमने पाठ्यक्रम लागू किया है, और उससे आगे बढ़ कर के हमारे यहाँ अपने एकेडमिक काउंसिल ने जिस प्रकार से यूनानिमस होकर के निर्णय किया है कि हमारा शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम अगर बनाएंगे तो यद्यपि प्रदेश में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा, लेकिन 15 से 20% अपनी, जैसे महाकौशल का विश्वविद्यालय वो अपने प्रकार का पाठ्यक्रम का बदलाव कर सकता है। इसी प्रकार से विंध्य का अपना इतिहास जोड़ना चाहिए। मालवा वाले मालवा की बात करें, बुंदेलखंड की पाठ्यक्रम जोड़े, लेकिन समग्र रूप से एकीकृत रूप से देश की अच्छाई के साथ पूरा एक पाठ्यक्रम लागू हो। इस नाते से हमने पिछले समय टास्क फोर्स की बैठक की है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टास्क फोर्स में संतोष व्यक्त किया। सफलता के साथ कोरोना के कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हम अपनी सफलतापूर्वक सेकेंड ईयर की परीक्षा कराने जा रहे हैं। कभी बीजेपी नहीं घबराती है, घबरा तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने वो रास्ता चुना जिस कांग्रेस ने जो अपना एक उनका अपना तरीका रहता था। कांग्रेस अपनी बात कहती है, अपने सिद्धांत की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस ढंग से टिप्पणी की हमारे वीर सावरकर जी का तो वो इतिहास रहा है कि कांग्रेस 7 जन्म भी ले ले तो राहुल गांधी जी को अभी उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं हो। करके वक्तव्य मैं तो एक बात जानता हूं कि वर्तमान के दौर में शिक्षा नीति जो लागू हुई है, हमने अपनी पीजी की और बाकी व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया है कि जब 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू हुआ है तो अब पीजी के लिए खास करके हमारे लिए आने वाले समय में एक अलग प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार होगा, और नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के हमने पीजी के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करना चालू कर दिया है। उस पर तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जब लागू करेंगे तो इसके लाभ भी मिलेंगे, और इसके पीछे भाव ये है कि शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए। हमारे अपने सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने के लिए शिक्षा नीति का बड़ा रोल रहेगा। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं की, हमारी बहुभाषी देश है, और हर एक देश ने अपनी भाषा के बलबूते पर शिक्षा नीति लागू की और आगे बढ़े। केवल एक ही भाषा से देश में शिक्षा नीति लागू करना, ये कहीं ना कहीं इस बात का दुराव रहा है, इसका नुकसान भी देश ने भोगा है। कठिन काल में हमने सरकार संभाली थी 2 साल तक, और ये साल ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री के टीकाकरण अभियान के कारण से पूरे देश के लोगों की न केवल जान बची बल्कि हमारा जनजीवन सामान्य होने चला है। हम अगर देश के बाद दुनिया में देखेंगे तो बगल के चीन में क्या हालत हो रही है। अभी हाल आज जिस ढंग से लॉकडाउन के दौर से चीन गुजर रहा है, तो ऐसे में आने वाले समय में हमारा प्रयास तो रहेगा कि नए सत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिसाइड करें, और अगर वो छात्र चुनाव की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। सरकार इसमें उनके साथ है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।